ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। निफ्टी ने हमारे लेवल्स को ठीक ठाक रिस्पेक्ट किया है, थोड़ा बहुत खेल भी दिखाया है। अब देखेंगे कल यानी कि 19th ऑफ फरवरी को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सब कुछ ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, आज का लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने क्लियरली डिस्कस किया था ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे एक बार लिक्विडिटी ग्रैप पे बाइंग हो सकता है। यहाँ से रिएक्शन आया, बिल्कुल एक ट्रेड भी बना था, बट उतना ज्यादा प्रेशर नहीं आया। 100 पॉइंट के आसपास जाके मार्केट रुक गया। 100 पॉइंट इज गुड फॉर ऑप्शन बायर्स, बट ये चीज कैरी ऑन नहीं हो पाया और फिर से मार्केट ने आके यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन करने के बाद ना हमारे पास दो चीजें था। ये एरिया के आसपास एक इंबैलेंस पड़ा हुआ था और जब ब्रेक डाउन किया ये एरिया के आसपास एक इंबैलेंस, मार्केट ने ये दो जगह पे इंबैलेंस क्रिएट करके गया था। तो फिर मैंने मिड डे एनालिसिस पे ये चीज क्लियरली बता दिया था कि डे लो को तोड़ने के बाद ना मार्केट पे एक ये एरिया तक मार्केट आ सकता है और अगर ऊपर की तरफ जाता है, इसको लेता है, मतलब ये इंबैलेंस को अपसाइड का इंबैलेंस लोअर साइड का इंबैलेंस से पहले ले लेता है तो मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज होने का ही चांसेस हाई है। और एग्जैक्टली वही हुआ, ये हुआ। अब देखिए मार्केट में उतना जान नहीं आया, ठीक ठाक, मैं एकदम बुरा नहीं बोलूंगा, ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ा, बट अगर आप ठीक से देखोगे तो शायद 140 से 170 जाके 130 आके 160 जाके 120 आके 150, मतलब वो मोमेंटम उतना मजेदार नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज और नहीं हो पाया। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे? देखिए अपसाइड वाला तो इम्बैलेंस डन है, नीचे में यहाँ पे एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। मैं एग्जैक्ट लेवल नहीं बता रहा हूँ, ये एरिया के आसपास एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें ये है, इंटरेस्टिंग चीजें ये है, अगर आप जाके डेली टाइम फ्रेम और 1 आवर का टाइम फ्रेम का कैंडल स्टिक देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा देख के, बिकॉज देयर इज ए प्रॉपर सिग्निफिकेंट बाइंग प्रेशर। पहले दिन बायर्स डोमिनेटेड किए थे, आज सेलर्स ट्राई किए, बट अगेन बायर्स मार्केट को अपसाइड जाके क्लोज किया है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ सोलो कैंडल स्टिक को जज करते हैं ना, दोनों कैंडल मिला के दोनों कैंडल ने हमें बाइंग प्रेशर दिखाया है। अब अगर हम कैंडल स्टिक को देखते हैं, इम्बैलेंस का पार्ट को थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट आज के हाई के ऊपर निकलने के बाद एक बार आईसी पे थोड़ा बहुत रिएक्शन मार सकता है। अगर आईसी का रिएक्शन उसने कवर कर दिया तो मार्केट पे एक 200-250 पॉइंट का जान हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। हालांकि नीचे इंबैलेंस रहेगा, बट हम थोड़ा टैक्टिकली प्ले करेंगे। मैं थोड़ा टैक्टिकली प्ले करूंगा। कैसे? अगर आपको याद है, ये वाला जो इंबैलेंस था, ये वाला जो इंबैलेंस था अराउंड अराउंड ये एरिया के आसपास जो इंबैलेंस था, जस्ट अ मोमेंट, ये एरिया के आसपास जो इंबैलेंस था, मार्केट ने उसको लेने से पहले बहुत बार मार्केट ने खुद का चाल दिखाया है। ऑब्वियसली तो नीचे में जो अब इम्बैलेंस है ना, उससे पहले हो सकता है मार्केट अपना अपसाइड का चाल दिखा दे। तो उस केस ऑफ सिचुएशन पे अगर मैं इम्बैलेंस क्यों नहीं लिया, इम्बैलेंस क्यों नहीं लिया ऐसे करके बैठा रहूंगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा अपसाइड का मूवमेंट मिस होगा एंड मेरा डाउन साइड का मूवमेंट मिस होगा। व्हाट इज एन इम्बैलेंस? इम्बैलेंस इज अ प्राइस पॉइंट, इज अ मैग्नेटिक जोन वेयर मार्केट टेंड्स टू गो, मतलब वहां पे एक ऐसा हाई लेवल ऑफ इनएफिशिएंसी रखता है, मार्केट वहां पे जाने की कोशिश करता है। दिस इज द वर्जन 1 एग्जाम्पल, मतलब थ्योरी है। वर्जन 1 का ये डेफिनेशन है। जब हम इस पे काम करते रहते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है, देयर इज अ वेरी रैंडम पॉसिबिलिटी कि इम्बैलेंस कब कवर अप होगा वो कोई नहीं जानता है। इट डिपेंड्स ऑन प्योर मार्केट सप्लाई एंड डिमांड। मतलब वो 6 महीने बाद भी इम्बैलेंस कवर अप हो सकता है और 6 दिन बाद भी और 6 घंटे के अंदर भी। तो दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हायर टाइम फ्रेम डिमांड एंड सप्लाई। तो इसीलिए अगर हम हायर टाइम फ्रेम का कैंडल स्टिक वगैरह देखते तो देयर इज अ प्रॉपर डिमांड, वी आर वॉचिंग इट। ठीक है, तो इन केस अगर कल को ये हाई तोड़ नहीं पाता है, आज का हाई तोड़ नहीं पा रहा है, मिडिल के आसपास रह रहा है, तो भले इम्बैलेंस ले लेगा, फिर देखेंगे। लेकिन अगर तोड़ रहा है ना, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट पहले खींचेगा, 1-2 हफ्ता खींचेगा। वाई? बिकॉज अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी जाते हैं तो आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू गाइस कि मैं ये वाला हफ्ते में एक काइंड ऑफ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देख रहा हूं। तो अगर 400 500 600 पॉइंट और मार्केट को जाना है, मार्केट के पास टाइम नहीं है और टाइम वेस्ट करने का। ठीक है, तो कल वेडनेसडे, परसों थर्सडे, फिर फ्राइडे, 3 दिन के अंदर मार्केट को अच्छा खासा खींचना है। अगर हमारा ये एंगल्फिंग वाला प्लान रहता है, नहीं रहेगा कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट है वगैरह वगैरह है। तो ये चीज के लिए मैं आपको बता रहा हूं, दोज हु आर फॉलोइंग इम्बैलेंस, रिमेंबर दिस पॉइंट, कीप इट एज अ बैकअप प्लान। ओके, अच्छा चलिए, अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे? अब अगर डेली का हमने डिस्कस कर लिया कि आज के हाई के ऊपर तोड़ेगा, तो ऑब्वियसली आज के हाई के ऊपर तोड़ते ही तो हम बाई नहीं कर सकते, क्योंकि 20 पॉइंट ऊपर ही इसके पास आईसी का जोन है, आईसी है और ऊपर में एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ये एरिया के आसपास से मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन दे सकता है। आईसी है, आईसी इज एन आईसी, आईसी इज ऑलवेज रिएक्टेबल। तो यहां से अगर 70-80 पॉइंट का रिएक्शन दे देता है तो हम नीचे से फिर से, मैं नीचे से फिर से इसको कवर कर सकता हूं। ओके, ये हो जाएगा मतलब जो प्लान। अब अगर हम 1 आवर का चार्ट में जाते हैं तो चीजें इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। मार्केट कहां पे क्लोज किया है? 945, मतलब लगभग लगभग अगर हम देखते हैं तो मार्केट ये एरिया के आसपास जाके मार्केट ने क्लोज किया है।
अब अगर आप 1 आवर का कैंडल देखते हो तो गुड बाइंग प्रेशर, नो 1 आवर कैंडल्स लो हैज बीन ब्रीच्ड बाय द मार्केट, कॉन्स्टेंटली इट इज रिस्पेक्टिंग द मार्केट, और ये कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बट क्लोज हुआ है यहाँ पे। तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि अगर 1 आवर का लास्ट कैंडल का लो ब्रीच करता है तो मार्केट में एक सडन सेलिंग प्रेशर, एक सडन सप्लाई हमें देखने को मिल सकता है, एक सडन रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकता है। तो ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इसके ऊपर निकलेगा तो ऑब्वियसली 1 आवर का कैंडल हमें बता रहा है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा, बट वी कैन नॉट इग्नोर द आईसी, आईसी इज एन आईसी। तो आईसी वाला चीज को मैं देखने वाला हूं। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, ये जोन के अंदर ओपन होगा तो उसको हम फ्लैट ही मानेंगे। फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाएगा, आई वोंट बी डूइंग एनीथिंग, मैं वेट करूंगा, आईसी सेटअप है, आईसी एक्टिवेट होगा, आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट। व्हाई? क्योंकि बहुत लोग इसके ऊपर जाते हैं, डब्ल्यू 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 जा सकता है, बट आईसी तो आईसी है, मैं आईसी से एक बार मार्केट को शॉर्ट करूंगा, आईसी से शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का आईसी का टारगेट और स्टॉप लॉस लगाऊंगा। आईसी कैंडल है, रिएक्टेबल कैंडल है, 10 मिनट के अंदर ट्रेड खत्म हो जाता है मोस्टली, हो जाएगा। उसके बाद नीचे से मुझे लिक्विडिटी ग्रैब, नीचे से मुझे बाइंग सेटअप मिलेगा, मैं बाइंग तरफ जा सकता हूं, अपना जो पोजीशन है उसको हम कैरी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब मैं कैरी कर सकता हूं, सो सॉरी। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये जो लेवल है ना, इसके नीचे निकलते ही मार्केट पे एक छोटा सा हमें सेलिंग प्रेशर, एक छोटा सा सप्लाई हमें देखने को मिल सकता है, लगभग 50 से 60 पॉइंट का। नाउ यू डिसाइड whether you going to participate on it or not, इज इट वर्थ इट और नॉट, ये आपके आरआर पे, आपके पोजीशन साइज पे डिपेंड करेगा। अगर अगर मुझे मेरा, मैं अगर देख रहा हूँ मेरा स्टॉप लॉस 3 पॉइंट का आ रहा है और वहां पे रिस्क मुझे रिस्क के साथ मुझे 12 पॉइंट का रिवार्ड दिख रहा है, तो मैं एक बार हाथ डाल दूंगा, क्योंकि 1:4 है तो, और वो 12 पॉइंट पे नहीं रुकता है। अगर झटका आ जाएगा 50 पॉइंट एक झटके में, तो वो 12 के जगह पे 20-22 पॉइंट मेरे को मिल सकता है, तो मैं वहां पे हाथ डाल सकता हूं। लेकिन अगर मुझे दिख रहा है कि स्टॉप लॉस ही मेरा 5 पॉइंट आ रहा है, देन इट्स नॉट वर्थ द रिस्क। तो ये आप डिसाइड कीजिए, बट मार्केट है, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ट्रेड लोगे, हम ट्रेड लेंगे, नहीं लेंगे, उसको जो करना है वो करेगा, इट डजंट मैटर, ठीक है। हम मैटर ही नहीं करते उनके सामने, मार्केट के सामने। तो 60-70 पॉइंट का एक प्रेशर आ सकता है। नाउ यू डिसाइड वेदर इट्स वर्थ फॉर यू और नॉट। अगर आप स्कैल्पिंग पे फोकस करते हो, अगर आप एचटीएफ ट्रेडर हो, तो इट कैन बी वर्थ फॉर यू। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम को ज्यादा फॉलो करते हो, देन इट इज काइंड ऑफ रिस्की फॉर यू, इट्स अप टू यू टू डिसाइड, ओके। तो अगर फ्लैट ओपन के नीचे की तरफ आता है, एक सडन प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, बट सडन प्रेशर देखने को मिलने के बाद ये एरिया के आसपास से अगर फिर से बाइंग प्रेशर जनरेट हो जाता है, तो हो सकता है, क्योंकि लोज जो है वो अपशिफ्ट हुआ है। और अगर हम यहां से ट्रेंड लाइन को भी देखेंगे ना, तो ऑब्वियसली एक ट्रेंड लाइन जाएगा, हम देखे ना देखे अलग बात है, ट्रेंड लाइन जाएगा, बहुत स्टीप है, टू बी ऑनेस्ट बहुत स्टीप है, बहुत ज्यादा खरा है, तो ऑब्वियसली जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये एरिया के आसपास हो सकता है मार्केट सडन प्रेशर आके ये एरिया के आसपास से मार्केट ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी लेके घूमे, तो यहां से मैं एक बार बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं। हालांकि नीचे इंबैलेंस पड़ा हुआ है, नो डाउट, नो डाउट यहां पे इंबैलेंस पड़ा हुआ है, बट क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था, लोज अब शिफ्ट हो रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम में डिमांड जनरेट हो रहा है, तो पहले हो सकता है मार्केट खींच देगा, फिर आने वाला टाइम पे इंबैलेंस लेगा। तो अगर मुझे बाइंग सेटअप मिलता है, मैं इस पे ब्लाइंड आई दे दूंगा और मैं यहां से बाइंग कर सकता हूं, इनकेस अगर मुझे सेटअप मिलता है तो, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, हाँ। तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर मार्केट अगर नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर का डिस्कस कर लिया हमने, और नीचे का हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन के आजू बाजू, तो ऑब्वियसली एक प्रेशर है, गैप किसी के हाथ पे नहीं है, यहां से मुझे बाइंग सेटअप मिलेगा तो मैं बाइंग कर सकता हूं। अच्छा, इनकेस मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है ना, हाँ, तो फिर इम्बैलेंस को मार्केट लेने आ सकता है, बिकॉज ऑलरेडी गैप डाउन ओपन होकर सप्लाई प्रेशर आ चुका है। इम्बैलेंस लेने के बाद मुझे बाइंग सेटअप मिलेगा तो मैं बाइंग कर सकता हूँ, ठीक है। इम्बैलेंस के नीचे गैप डाउन, फिलहाल उस पर डिस्कस नहीं करते, बात बेतुका बातें हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है, वेयर, कहाँ पे ओपन होता है, अगर आईसी के ऊपर ओपन होता है, आईसी इज कंप्लीटली वाइड, मार्केट पे जान आया है, अचानक से एक गैप अप आया है, और मैं देखूंगा लगभग अगर हम देखते हैं 14 फरवरी से 3 दिन में मार्केट ने जो एक काइंड ऑफ रेंज बनाया है, काइंड ऑफ जो रेंज बनाया है, उस रेंज को डायरेक्टली गैप अप ओपन होकर खुला है। तो काइंड ऑफ ये रेंज का प्रोजेक्शन जो है लगभग 1%, ये हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है गैप अप ओपन होने के बाद ना मार्केट फिर लिक्विडिटी या फिर पीडीसी तक ना आए और सडनली एक प्रेशर दे दे, कहां तक प्रेशर दे दे, ये सारे एरिया तक प्रेशर डाल दे, और फिर मार्केट 23,150 200 के आसपास से नीचे की तरफ आने की कोशिश करे। तो अगर गैप अप ओपन होता है, इंबैलेंस के ऊपर इंबैलेंस वाइड है, उसके बाद मुझे बाइंग सेटअप मिलेगा इन द सेंस ऑफ कंटिन्यूएशन पे 15 मिनट सेटअप, अच्छा खासा कैंडलस्टिक, तो मैं थोड़ा सा 150 पॉइंट के लिए और अपसाइड का मोमेंटम के एक्सपेक्ट कर सकता हूं। फिर यहां से मैं रिवर्सल पे एक बार ट्राई करूंगा। ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप अप आईसी के ऊपर ओपन होता है, और अगर बहुत बड़ा ओपन होता है मैं इग्नोर कर दूंगा। प्रॉफिट बुकिंग सेटअप पे कोई भी शॉर्ट्स पोजीशन बनाना है तो ठीक है, अदरवाइज सेकंड हाफ में एम पैटर्न या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ भी आएगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं देखूंगा क्या होता है नहीं होता है, वो मैं आप लोगों के साथ मिड डे एनालिसिस पे जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं कल
यानी 19 फरवरी को निफ्टी के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाहर का कुछ भी आएगा, नॉट इंटरेस्टेड, अंदर का आएगा आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट। तो आप लोग भी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, लेवल्स अच्छा लग रहा है, डू लाइक कीजिएगा, ठीक है। आप लोग देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मेरे को भी अच्छा लगता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, फेट स्मार्टली।